भ्रष्टाचार तो पहला पॉइंट है। ये भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा ये समझ में नहीं आता। कोई वोट मांगने आएगा, आप उसको कहेंगे ये करिए, तभी वोट देंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हाइजीन पे ध्यान दिया जाए। कहीं पे भी जो डलाव वगैरह बनाए गए हैं उसके चारों तरफ इतनी गंदगी पड़ी होती है और इतनी मुश्किल होती है लोगों को जो आसपास रहते हैं। दिल्ली को शुरू से जो है ना एक झुग्गी झोंपड़ी और एक इस तरह के वातावरण के अंदर डेवलप किया कि जिसके खामियाजा, जिसकी कमियां आज हम लोग सब जो है ना महसूस कर रहे हैं। लोगों की बेसिक जरूरतों का ख्याल रखना निगम की अहम जिम्मेदारी होती है, चाहे वो साफ सफाई हो या फिर हर वो बात जिससे एक आम इंसान की जिंदगी पर असर पड़ता है। और इसीलिए देश की राजधानी में 3 अलग अलग निगम हैं। उन्हीं में से एक निगम साउथ दिल्ली में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं। सफदरजंग इंक्लेव का ये इलाका है जहां पर रहने वाले लोग हमसे अपने तमाम मुद्दे साझा करने के लिए जुटे हुए हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जब नगर निगम का चुनाव होगा तो लोग किन बातों को ध्यान में रखेंगे। अमूमन नेता आते हैं, बयानबाजी करके चले जाते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि जो छोटी छोटी जरूरतें होती हैं उनको पूरा करना बेहद जरूरी होता है। और निगम ऐसी एजेंसी है जिसको कहीं ना कहीं इन तमाम जरूरतों का ध्यान रखना होता है। क्या इन जरूरतों का ध्यान पिछले इन सालों में रखा गया या फिर आने वाले दिनों में जब वोट मांगने के लिए नेता आएंगे तो क्या कुछ मुद्दे गिनाने की तैयारी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। हमारे साथ पंकज अग्रवाल जी हैं। सर, ये बताइए कि आप तमाम लोग जब बैठते होंगे छुट्टी वाले दिन तो चर्चा करते होंगे कि चुनाव आने वाला है, क्या मुद्दे आपको नजर आते हैं, वो बातें जो अब जरूरी हैं, नेताओं को सुनना जरूरी? मेरे ख्याल से एक सबसे अहम मुद्दा ये है, लोगों को यही समझ नहीं आता ये दिल्ली सरकार करेगी या कॉरपोरेशन करेगी या कोई और करेगा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी है, तो उसमें एक क्लियर कट ये होना चाहिए कि ये कॉरपोरेशन का काम है, ये एमएलए का काम है या ये एमपी का काम है। समस्याएं तो जितनी भी म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं उसको लेके काफ़ी हैं। थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट भी हुआ है पिछले 4-5 सालों में, लेकिन बहुत दूर अभी जाना है। बहुत इसमें सुधार की आवश्यकता है। अब आप जैसे ले लीजिए, पार्क्स का मेंटेनेंस है, ये सारा पार्क का मेंटेनेंस आरडब्ल्यूएस अपनी तरफ से करती है। पेड़ों की छटाई है, ये भी आरडब्ल्यूए अपनी तरफ से ही करती है ज़्यादातर। कॉरपोरेशन से भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है। और स्ट्रीट डॉग्स की प्रॉब्लम है। अब वो एनिमल पेट लवर्स हैं, वो हटाने नहीं देते, वो बच्चों को सबको तंग करते हैं। सड़कें हैं वो काफ़ी ख़राब हालत में हैं, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में है। इसके अलावा मार्केट्स हैं, मार्केट्स की कंडीशन बहुत ख़राब है। और जगह जगह मलबा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह का हो रहा है। और मेरे ख्याल से कॉरपोरेशन एक इस चीज़ के लिए मशहूर है कि मतलब हर फील्ड में करप्शन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो रेस्टोरेंट्स, ईटिंग हाउस लाइसेंसेस को लेके है, चाहे कंस्ट्रक्शंस को लेके है। तो मुझे लगता है कि कॉरपोरेशंस में एक ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी का जो इशू है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो। अब काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं, उससे इम्प्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन बहुत अभी इसमें आवश्यकता है करने की। आपने एक बहुत ही अहम बात यहाँ पे कही सर, भ्रष्टाचार। आप सभी के जहन में ये ख्याल आता होगा सिस्टम से हर कोई परेशान हो जाता है, और जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो इस बार क्या मुद्दा भ्रष्टाचार भी रहेगा कि कम से कम इतने सारे जो टैक्स लगते हैं, इतने सारे जो हमें अनुमति लेनी होती है छोटे छोटे कामों को लेकर, ये भ्रष्टाचार मुक्त भी होना चाहिए इस बार मुद्दा? बिल्कुल, भ्रष्टाचार तो पहला पॉइंट है। ये भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा ये समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो और बाकी इसके अलावा जो दूसरे मुद्दे हैं, सड़कें बड़ी जल्दी टूट जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, पार्किंग की प्रॉब्लम। मैं 1-2 बार आसपास की मार्केट में गया हूँ, पार्किंग की जगह नहीं है, कहीं भी गाड़ी लगाई, वापस आके देखा मेरी गाड़ी लिफ्ट करके ले गए। आई एम बीइंग हैंडीकैप्ड, उस पर स्टिकर भी लगा हुआ हैंडीकैप का मेरी गाड़ी में, फिर भी मेरी गाड़ी उठा के ले गए। और फिर मैं पता किया कहाँ गए, कहाँ लेके गए, फिर मैं छुड़ा के लाया। 2 times इट हैज हैपेंड।
और ऑफ कोर्स बाद में उन्होंने माफी मांगी और गाड़ी मेरी बिना चालान के वापस दे दी, लेकिन मेरा 1 घंटा तो बर्बाद कर दिया। और ऐसा सबके साथ होता होगा सबके साथ। मैं 2-4 बार फॉरेन कंट्री भी गया हूँ, वहाँ पर तो स्पेशल हैंडीकैप्ड के लिए जगह होती है, वहाँ कोई दूसरा आदमी लगा लेना गाड़ी, उसका चालान हो जाएगा। बाहर तो इतना अच्छा सिस्टम है, यहाँ सिस्टम वो कब तक आएगा। लेकिन आपने काफी अहम बात कही कि मार्केट तो बना दिए जाते हैं, लेकिन मार्केट में जो लोग जाएंगे, अपनी गाड़ियां पार्क करेंगे, उनके लिए क्या इंतजाम किया गया है? तो भ्रष्टाचार से जो बात है वो पार्किंग तक पहुंच गई है, क्योंकि हमने देखा है ऐसी देश की राजधानी में पार्किंग को लेकर भी कई झगड़े होते हैं, और जब लोग टैक्स जमा करते हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि ये सुविधा, जो बेसिक सुविधा, उन्हें कम से कम मिलेगी। उम्मीद है कि निगम के चुनाव में इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन और क्या आप सर देख पा रहे हैं कि निगम चुनाव में ये होना बहुत जरूरी है? जो बातें आपने इस बार ख्याल की हो, कोई वोट मांगने आएगा आप उसको कहेंगे ये करिए, तभी वोट देंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हाइजीन पे ध्यान दिया जाए। आई थिंक दैट इज़ वन एरिया विच इज़ रियली लैकिंग। कहीं पे भी जो ढलाव वगैरह बनाए गए हैं, उसके चारों तरफ इतनी गंदगी पड़ी होती है और इतनी मुश्किल होती है लोगों को जो आसपास रहते हैं। आई थिंक इट इज़ अनबेरेबल। प्लस इन एडिशन टू दैट, उसी के साथ साथ कुछ ओपन ड्रेन्स भी होते हैं वहीं आसपास ही, तो उनकी स्मेल, आई थिंक इट लॉट नीड्स टू बी डन। एंड उसके साथ साथ जो ये अपनी पार्क की हमारे आज चारों तरफ जो सड़कें हैं, वो भी नहीं कोई, कभी मेरे ख्याल से तो पिछले 5 साल में तो सड़क बनी नहीं है। कोई एक्चुअली कोई कॉमन मैन के लिए मुद्दा कोई देखता नहीं है। वो सब अपने अपने फायदे के लिए ही बात करते हैं, और वोट भी मांगने आएंगे तो अपने फायदे की ही बात करेंगे। कॉमन मैन को कोई फायदा नहीं होता। हमें तो नहीं लगता कि पिछले 5 साल में कुछ फायदा हुआ है। लिटिल बिट येस हियर एंड देयर, बट एज पंकज राइटली सेड, ऑनलाइन जब तक सारी चीजें नहीं होंगी तब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आ सकती। बिल्कुल। अब यहाँ आप भ्रष्टाचार की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको भी प्रॉब्लम आई कभी किसी तरह की परमिशन लेने में? नहीं, परमिशन नहीं, बट अगर कहीं भी कोई चीज लेनी है तो इट इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। कहीं भी आप अगर किसी सरकारी अफसर से आपका इंटरफेस हो तो 1 सेकंड में तो काम कभी भी नहीं होएगा। व्हाट यू कैन डू ऑनलाइन इज नेवर पॉसिबल इफ यू हैव एन इंटरफेस। क्या जरूरत है? जैसे अभी जगदीश जी ने बताया, विदेश में इतनी सब चीजें हैं, सब चीज ऑनलाइन करिए। अगर आपका कोई सा भी चालान है, पार्किंग का टिकट है, तो पार्किंग भी ऑनलाइन करिए ना। आप पार्किंग सब कुछ कर सकते हैं, आप करना चाहें। इंडिया इज द हेड ऑफ ऑल आईटी रिलेटेड इश्यूज। बिल्कुल, क्योंकि जब नेता भाषण देते हैं तो बार बार कहते हैं कि हम इस देश की तरह दिल्ली को बना देंगे, लेकिन जब आम लोग कहते हैं इसी बात को कि आप डिजिटल अपनाइए और लोगों को राहत पहुंचाइए, तो फिर ये तमाम जो जानकारी होती है पता नहीं क्यों उन तक नहीं पहुंचती है। और यही सवाल यहाँ पर आम लोग उठा रहे हैं। सर, क्या आप इस बार मुद्दे देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है कि इस बार का चुनाव बदलाव का चुनाव होगा? देखो, चुनाव की जो परिभाषा है वो एक अलग है। बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये अलग मुद्दा है। मैं थोड़ा सा आपको दिल्ली और उसकी 4 दीवारी और उसके 40 साल पहले, 50 साल पहले की दिल्ली क्या होती थी और क्यों होती थी और उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ, थोड़ी सी शॉर्ट के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दिल्ली को शुरू से जो है ना, एक झुग्गी झोंपड़ी और एक इस तरह के वातावरण के अंदर डेवलप किया कि जिसके खामियाजा, जिसकी कमियां आज हम लोग सब जो है ना महसूस कर रहे हैं। दिल्ली की जो 4 दीवारी थी, उससे बाहर का हिस्सा, ये जहां आज हम खड़े हुए हैं, ये वो एरिया है। इसका डेवलपमेंट होने में उस वक्त की पॉपुलेशन को लेकर उस हिसाब से यहाँ डेवलप किया गया, लेकिन आज उससे कहीं 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा पॉपुलेशन है। तो ऑब्वियसली वो, चाहे वो सड़क का मुद्दा होगा, चाहे वो ट्रैफिक का मुद्दा होगा, चाहे वो गार्बेज का मुद्दा होगा, वो सारे के सारे उठेंगे। दिल्ली को एक प्रॉपर प्लान तरीके से, एक राजधानी की तरीके से डेवलप नहीं किया गया, बल्कि एक वोट बैंक की राजनीति करते हुए इस चीज को डेवलप कर दिया गया। आज भी वो मुद्दे उठ जाते हैं कि फ्री में बत्ती दे दो, फ्री में पानी दे दो, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? कोई दिल्ली छोड़ के जाना नहीं चाहेगा। और दिल्ली की जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, बाकी चीजें जो बेसिक प्रॉब्लम है, वृक्ष काटने से, पत्ते झाड़ने से, टहनियां काटने से वृक्ष छोटे नहीं होते हैं। वृक्ष अपनी जगह, वो प्रॉब्लम अपनी जगह खड़ी रहेगी। बिल्कुल। यहाँ पे लेकिन पेड़ों की बात की और आपसे चर्चा भी हो रही थी। पेड़ा
को लेकर भी एक मुद्दा है। बारिश के दिनों में हम देखते हैं कि साउथ दिल्ली का इलाका जो है, नई दिल्ली का इलाका है, यहाँ पर जो कमजोर पेड़ हैं गिर जाते हैं, लोगों को चोट लग जाती है, मौत भी हो जाती है लोगों को, गाड़ियाँ बहुत सारी जो हैं डैमेज हो जाती हैं। किस तरह से इसे देख रहे हैं आप? क्या ज़रूरत है? क्या पुराने पेड़ की पहचान करना भी एक मुद्दा है? नहीं, पेड़ की पहचान तो है, पर यहाँ पे पेड़ों की हाइट जो है ना, वो 70 फुट से भी ऊपर हो गई है। जो यहाँ पे अगर 4 स्टोरी बनी हुई है तो 4 स्टोरी से ऊपर हो गई है, तो इनको छाटना चाहिए। वो कहते हैं हम इसको नहीं छाटेंगे। ये देखिए आप, इतनी ऊपर हो रखा है, 80 फुट हो गया, तो ये जंगल हो रहा है। संपर्क करते हैं यहाँ पे जो एजेंसियां हैं, उनसे संपर्क करते हैं कि हाँ, उनसे संपर्क करते हैं। वो कहते हैं जी हम उसका जड़ ऊपर से धड़ नहीं काट सकते। तो मैंने कहा नीचे से काट दो। कभी भी पेड़ गिरेगा, इतना बड़ा पेड़ गिरेगा तो ये 2-4 आदमियों को लेके जाएगा, गाड़ियों को तो सत्यानाश होगा ही होगा। और दूसरी बात है, जो यहाँ पे पहले रैंक ये बने हुए थे, नाले बने हुए थे, नाले सबने कवर्ड कर दिए। अब सब जो भी लोग अपना मतलब बरांडा धोते हैं तो उसका सारा पानी सड़क पे आता है। जो भी सड़क बनाते हैं, एमसीडी बनाती है, वो सड़क खराब हो जाती है। उनको कई बार कहा है कि इंजीनियरिंग की भी मतलब प्रॉब्लम है, इंजीनियरिंग की भी प्रॉब्लम है। और जो नाले बने हुए थे, वो नाले सारे कवर्ड हैं। चारों तरफ के जो कॉलोनी में नाले थे पहले, जो भी धोता था तो उसमें चले जाता था पानी, तो किसी को सड़क खराब नहीं होती थी। अब सब ने अपने अपने अच्छा कर लिया है और नाले सारे बंद हो गए हैं, जिससे कि पानी की बहुत प्रॉब्लम है और उससे सड़क खराब होती है। तो सर, सड़क खराब होती है पंकज जी। सड़क अगर खराब हो रही है, जाहिर सी बात है कि नालियों का भी एक मुद्दा है। ड्रेन में जो नाले जाकर गिरते हैं, उनका सुधार होना भी ज़रूरी है। सीवर की जब हम बात करते हैं, तो आपको लगता है कि ये नालों की जो मरम्मत है या इसका जो आर्किटेक्ट है वो भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अब एक नई सदी की तरफ भारत बढ़ रहा है या देश की राजधानी बढ़ रही? देखिए क्या है, नालों से ज़्यादा जरूरी आजकल लोगों के लिए पार्किंग है। हाँ। पार्किंग करने के लिए वो नालों को कवर कर लेते हैं, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो गाड़ियाँ का खराब की। लेकिन उसको जो कवरेज है इस ढंग से होनी चाहिए, पोरस होना चाहिए, उसमें छेद होने चाहिए। काफी जगह किया भी है, जिससे कि एटलीस्ट पानी उसमें चला जाए और वो जो छोटे नाले हैं बड़े नालों से कनेक्ट होके फिर आगे जाए। क्योंकि अब हो क्या रहा है, कहीं कहीं खुल भी गए हैं लेकिन वो बड़े आगे नालों से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर पानी जाता नहीं है। दूसरा, एक दो चीजें जो और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो जिससे हमारे पर्टिकुलरली साउथ दिल्ली की कॉलोनी का नाश हुआ, वो है कमर्शियलाइजेशन। आप इस सड़क पे जाके देख लीजिए, हर घर में कोई कार शोरूम है, कोई ये शोरूम है, तो जो रेजिडेंशियल कैरेक्टर है वो एकदम खत्म हो गया है। और जिन टर्म्स पे वो कमर्शियलाइजेशन 15 साल पहले करी गई थी कि ये करना, उसकी कोई कंप्लायंस नहीं है कि उनको अंदर पार्किंग बनानी है, जो भी चीज करना था उसका कोई कंप्लायंस नहीं है। तीसरा एक और क्या है कि अभी कुछ साल पहले का डेटा बता रहा हूँ, सिर्फ 20% मकान जो है ना वो प्रॉपर्टी टैक्स के नेट में है। अभी एक इनकी दिल्ली सरकार की जियो स्पेशल सोसाइटी है, जो कि ना सैटेलाइट के थ्रू उनकी इमेजिंग, उसमें 62 लाख मकानों में से करीब 10 लाख ही मकान है जो प्रॉपर्टी टैक्स के नेट में है। अब जब 80% लोग टैक्स ही नहीं देंगे प्रॉपर्टी टैक्स, तो कॉर्पोरेशन पे बर्डन पड़ेगा। बिल्कुल। और तो ये एक तो 100% जो है ना, मकान जितने भी हैं, चाहे छोटे हैं तो उनका कम टैक्स लो, बड़े से ज्यादा लो, लेकिन सबकी 100%, वरना ये जो 20% टैक्स पेयर है उसी पे सारा बर्डन पड़ रहा है। नहीं, आपने एक बहुत अच्छी बात की, क्योंकि ये जो इमेजिंग का मसला है ये हाल ही के दिनों में काफी उठा भी था, क्योंकि टैक्स एक खास वर्ग ही देकर रह जाता है दिल्ली में, और बाकी जो लोग हैं वो टैक्स नहीं देते हैं। इससे भार उन तमाम लोगों को पड़ जाता है जो टैक्स देते हैं। लेकिन निगम में तरह तरह के टैक्स भी लगाए जाते हैं, क्या वो भी एक परेशानी है? क्योंकि जो नौकरी पेशा लोग हैं या फिर बाकी कमर्शियल से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें तरह तरह के टैक्स निगम को देने पड़ते हैं। उन बातों को लेकर आपको लगता है कि निगम में ध्यान देने की जरूरत है? जरूर ध्यान देने की जरूरत है। कमर्शियली यस, जैसे पंकज ने जो बात करी वो रेजिडेंशियल की बात थी ज़्यादा है, तो रेजिडेंशियल में तो ठीक है, टैक्स अगर 20% या 10% ही दे रहे हैं तो नेचुरली बर्डन उन पे पड़ेगा। बट अगर इफ यू गो टू द कमर्शियल साइड, there are so many requirements or compliances which are required for any establishment or an entrepreneur to set up a venture. It is humanly impossible. अगर हम जो कहते हैं कि हम 30 दिन में कोई वेंचर शुरू कर लेंगे, 300 दिन में भी अगर शुरू कर लें तो गनीमत है। इतने ज्यादा कंप्लायंसेस हैं। अगर यहाँ पे किसी को घर तोड़ के बनाना हो तो कई जगह पे ऐसा है कि ASI की रिक्वायरमेंट्स है कि ASI की कंप्लायंस होगी तभी आप अपना नक्शा पास होएगा, तब होएगा।
अब ASIC अगर अप्रूवल्स लेने हैं, इट्स अ मैडनिंग टास्क। तो ये सब चीजें अगर हम इसको सुधार करना चाहते हैं तो वी हैव टू गेट अक्रॉस अ सिनेरियो वेयर इट इज एवरीथिंग इज ऑनलाइन, रिड्यूस टैक्सेस, बट ज्यादा टैक्स करा पेयर्स को उसमें इन्वॉल्व कर लीजिए, ताकि जो 10% के लोग अभी टैक्स दे रहे हैं, अगर वो 70, 50, 60 पे पहुंच जाएंगे तो सबके कॉफर्स बढ़ जाएंगे। सब तीनों कॉर्पोरेशन से कॉफर बढ़ेंगे तो नेचुरली दे विल बी एबल टू स्पेंड मनी ऑन द पीपल। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और तमाम जो आप लोगों ने मुद्दे उठाए हैं अलग अलग तरह के, सर मैं आखिरी एक बात आपसे जानना चाहूंगा, और जिसको फायर राउंड भी कहते हैं, टीवी शोज में आपने सुना होगा, अपने नेता को कोई एक बात आपको कहनी हो कि इस बार वोट मांगना है तो इस बात का ध्यान रखें। नेता को तो यही कहना है कि सड़कें ठीक करे, ठीक है, और पेड़ों की छटाई करें, और ये जो नाले हैं ये ठीक करें बस। सर क्या कहना चाहेंगे? इसके अंदर यही है कि टोटल जो है जिस कॉलोनी में, ऑब्वियसली मैं उसी की बात करूँ, उसी एरिया की बात करूंगा जिसमें मैं रहता हूँ, उसकी जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो गार्बेज से रिलेटेड है, सड़कों से रिलेटेड है, उसके ऊपर उनका फोकस रहना चाहिए। जैसे गार्डन है, इसका पूरा बर्डन जो है टैक्स देने के बाद भी पूरा पैसा RW जो है अपनी पॉकेट से दे रही है, हम लोग दे रहे हैं। कई बार क्वेश्चन उठे हैं इस पे कि भाई कम से कम माली की तनख्वाह जो है, जो हमने रखा हुआ है, अपनी तरफ से रखा हुआ है, उसको रिएम्बर्समेंट कर दिया जाए, या उसको डायरेक्ट पेमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर आजकल बहुत जगह चल रहा है, उसको कर दिया जाए, तो जिससे RWA थोड़ा और हम लोग, इवन दो हम लोगों ने ये किया है कि जो वाटर लॉगिंग होती है बारिश के दिनों में होती है, उसके लिए एक पिट बनाने का भी कई बार सोचा है, लेकिन वो फंडिंग के लेके प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारी। इस तरीके से पैसा बचेगा तो बाकी हिस्सों में भी आप खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल सर, क्या एक राय देना चाहेंगे, सुझाव देना चाहेंगे नेताओं को? हमारे हिसाब से तो हमारी कॉलोनी का जैसे बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, सड़क एंड गार्बेज डिस्पोजल आर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। आपने पार्किंग का मुद्दा उठाया था, उसके अलावा आपको लगता है कि एक और बात जो नेताओं तक पहुंचनी चाहिए? यस, बात ये पहुंचनी चाहिए कि कोई नेता हमें बोले ना कि हम फ्री में ये देंगे, हम उसको वोट नहीं देंगे, क्योंकि जो फ्री का पैसा कहाँ से आएगा, हम लोगों के जेब से ही जाएगा। तो जो है इसलिए आपको काम चाहिए, विकास चाहिए। विकास चाहिए। हाँ। चलिए सर, पंकज जी क्या कहना चाहेंगे, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए नेताओं को? मेरे ख्याल से दिल्ली कैपिटल सिटी है और यहाँ पे गवर्नेंस का मॉडल सबसे डिफेक्टिव है। जो भी इलेक्टेड सरकार हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे लैंड हो, चाहे कॉरपोरेशन हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, वो ब्लेम गेम चलता है। कॉर्पोरेट का ये MLA नहीं करने देता, MLA का कॉर्पोरेशन नहीं करने देती, कभी पुलिस के बाद वो नहीं जी, वो ये नहीं हो रहा। तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, जो भी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हो उसके अंडर में सारी एजेंसीज होनी चाहिए। चेन ऑफ कमांड शुड बी क्लियर। फिर वो पासिंग द बक्स नहीं कर सकते, बॉल विल रेस्ट विद हिम। जो भी समस्या है, he will be held responsible. Because that will imply then that it has to be, Delhi has to be a state, full-fledged state. Multiplicity of authority has to be dispensed with. जो कि जैसे सेंट्रल दिल्ली है उसको अलग कर दो, कोई एम्बेसी एरियाज हैं, कुछ ऐसा है, बट एक जैसे हम यहाँ, बिल्कुल हमारे लिए तो देयर शुड बी सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। गवर्नेंस के साथ जैसे पंकज जी ने और मेरे कोलीग ने जो बात बताई है वो बहुत अच्छी बात है, होती रहे, वो भी होनी चाहिए, लेकिन साथ में दिल्ली इज ए लैंडलॉक्ड एरिया, उसकी अपना कोई वजूद नहीं है अगर लैंड के हिसाब से देखा जाए। कहीं राजस्थान से जुड़ा हुआ है, कहीं हरियाणा से जुड़ा हुआ है, कहीं यूपी से जुड़ा हुआ है, और इसको NCR में कन्वर्ट कर रहे हैं। चूंकि ये लैंडलॉक्ड एरिया है, तो यहाँ की पॉपुलेशन का, यहाँ के लैंड का एरिया के हिसाब से कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए वाइबली, उससे ज्यादा पॉपुलेशन का होना, ये आगे आने वाले टाइम में एक और बड़ा बर्डन दिल्ली के ऊपर आएगा। नंबर 1, नंबर 2, यहाँ की जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं उनको भी फ्रीज करना चाहिए, यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि यहाँ से मिनिस्ट्री, सिर्फ 4 मिनिस्ट्री अगर यहाँ रहती हैं बहुत है, बाकी मिनिस्ट्रियों को हर स्टेट के अंदर एक एक जगह दी जाए और वहां पे भेजा जाए इन लोगों को, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है वहीं रहे, वहीं पर उनका ऑफिस हो। और आजकल जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रखा है, कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गए हैं, आपका आने जाने की जो सुविधाएं बहुत इजी हो गई हैं, तो जिससे जैसे जैसे पॉपुलेशन का बर्डन इस दिल्ली पर, इस लैंडलॉक्ड एरिया पे से कम होगा, वैसे वैसे इसकी यहाँ की प्रॉब्लम्स
कम होती चली जाए। ये बहुत ही अहम बात सभी लोगों ने कही है अंत में कि एक विजन की जरूरत है जो दिल्ली से उसके लोड को कम कर सके, क्योंकि डिजिटल इंडिया की तरफ जब पूरा देश बढ़ रहा है तो इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि आम लोगों को जो सहूलियत मिलती है वो मिल सके और नेता जो हैं वो सिर्फ बयानबाजी में ना उलझें। कैमरामैन रविकांत के साथ पंकज जैन, दिल्ली तक के लिए।